अध्याय 5 समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से आपके 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होगा तो क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डेस, ऐसे आगे चलता रहेगा। अगला प्रश्न, ए और बी का समांतर माध्य होगा तो ए प्लस बी बटे 2, यानी दोनों को जोड़ के दोनों 2 से भाग लगा दो। अगला प्रश्न, यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एन व पद होगा तो क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी के लगातार कोई दो पदों का अंतर क्या कहलाता है? तो सार्वंतर कहलाता है। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी में किसी भी दो संख्याओं के बीच का सार्वंतर होता है तो क्या होता है? समान होता है हमेशा। अगला प्रश्न, क्या समान होने पर श्रेणी समांतर श्रेणी होगी तो क्या होता है? इसमें अंतर जब समान होता है तो उसको अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। अगला प्रश्न, एन पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल हो तो श्रेणी का योगफल होता है एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस एल। अगला प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी सार्वंतर हो सकता है तो क्या होता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगला प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग लिखिए तो क्या होता है? एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगला प्रश्न, एपी 3/2, 1/2, माइनस 1/2 और माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखिए प्रथम पद क्या है? प्रथम पद प्रथम ही होता है। जैसे यहाँ पे 3/2 लिखा तो प्रथम पद क्या हो गया आपका? 3/2। अगर आपको सार्वंतर निकालना है, क्या निकालना है? सार्वंतर। तो कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करिए, है ना। तो दूसरा पद क्या? 1/2। पहला पद क्या है? 3/2। अब देखो दोनों के बटे में 2 तो ऊपर वाला क्या माइनस है तो 1 माइनस 3, क्या बचा? देखो 3 में से 1 गया तो 2/2, लेकिन माइनस का बचा तो दोनों कट गया, क्या बचा? -1। यानी सार्वंतर कितना प्राप्त हुआ? -1। इसी प्रकार अगला देखिए, एपी 3, 1, -1, -3 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद क्या है? 3, यानी प्रथम पद का मान 3 हो गया। अब आपको सार्वंतर निकाला, सार्वंतर वापस वैसे निकालना है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना। दूसरा पद क्या है? देखो 1, पहला पद क्या है? 3, इसको माइनस करो, कितना? 3 में से 1 गया तो 2 बचा, लेकिन बड़ा वाला माइनस का इसलिए माइनस का, यानी डी बराबर कितना बचेगा? -2। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख सकते हैं, एपी 2, 7, 12 का 10वां पद होगा, है ना। तो 10वां पद किसे निकालते हैं कि A10, है ना। तो क्या करना आपको? A प्लस इसको 10 में से 1 कम करके लिखिए, नो डी, है ना। तो A का मान कितना हो गया? प्रथम पद हो गया 2 प्लस 9। अब D का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए 7 में से 2 माइनस कर, अभी ऊपर निकाल, है ना। कितना बचेगा? 5। तो इधर 5 लिखा, 2 का 2 और 9 5 कितना हो गया? 45। तो आंसर कितना आएगा? 45 और 2 47। ये आपके अध्याय 5 के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो सूचना आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो।